नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। लेकर आए हूं देश और दुनिया भर की खबरें बिना किसी लाग लपेट के। आप बस अगले 60 मिनट तक बने रहिए मेरे साथ, आंख कान खोल के। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में वाराणसी कोर्ट की आज होने वाली जो सुनवाई थी वो टल गई है। वकीलों की हड़ताल के चलते अब केस पर कल सुनवाई होगी। कोर्ट ने कल ही ज्ञानवापी परिसर की सर्वे रिपोर्ट भी दाखिल करने के आदेश दिए हैं। इससे पहले आज हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन और विष्णु जैन सामने आए। उन्होंने 2 नई मांगों का जिक्र किया। हरिशंकर जैन ने कहा कि जहां शिवलिंग मिला है उसके नीचे तहखाने का सर्वे कराया जाना चाहिए। सामने की दीवार को साफ करके अच्छे तरीके से उसकी वीडियोग्राफी होनी चाहिए। उन्हें उम्मीद है कि कोर्ट इस प्रार्थना पत्र पर तथ्यों और साक्ष्य के आधार पर फैसला सुनाएगा। लेकिन इन सब कवायदों के बीच आज आपको हम ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे कि वहां पर जो अभी एक्चुअल सिचुएशन है, अभी जो स्थिति है वो कहां है। नंदी कहां पर है, वजू खाना कहां पर है, तहखाना कहां पर है, वजू खाने के नीचे वाला उसको एंटर करने का रास्ता कहां पर है, श्रृंगार गौरी की दीवार कहां पर है, शिवलिंग कहां पर है, काशी विश्वनाथ मंदिर कहां पर है। दरअसल उस पूरे परिसर की डेमोग्राफी समझना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्या चीज कहां पर है। इसीलिए मैं आज आपके सामने पूरा का पूरा वो सेट लेकर आया हूं जो आप देख रहे हैं इस वक्त मेरे सामने। बिल्कुल अगर आप मेरे सामने यहां पर देखेंगे तो ये जो आपको इमारत दिख रही है ये काशी विश्वनाथ का मंदिर है। इसके अगर थोड़ा सा आगे देखेंगे तो नंदी जी बैठे हुए हैं और नंदी जी के आगे जो एक काली लाइन आप देख रहे हैं वो काली लाइन दरअसल ये वो दीवार है जिसको हटाने के लिए 5 महिलाओं की ओर से याचिका दायर की गई है। ये वो उस लाइन को दरअसल यही दिखाने के लिए हमने इसको ड्रॉ किया है ताकि आपको पता चले कि नंदी और भगवान शिव के बीच में ये दीवार है। इस दीवार को गिराने की मांग की गई है। ये दीवार है और इसमें बीच में खांचे में ग्रिल्स जो हैं लोहे की वो फिट की गई हैं। इसको गिराने की मांग की गई है। अब नंदी से थोड़ा सा आगे बढ़िए मेरी तरफ को। अगर थोड़ा सा आगे नंदी की तरफ से हम बढ़ेंगे तो फिर आपको नजर आएगा वो वजू खाना। वजू खाना वो जगह है जहां पर शिवलिंग मिला है और नंदी और वजू खाने के बीच का जो डिफरेंस है, जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं, मैंने इसको लाल मार्क से बनाया है इसको, वो 83.6 फीट है। यानी कि जो मैं कह रहा था कि भगवान शिव और नंदी के बीच की दूरी कितनी है, तो वो दूरी है 83.6 फीट। और इस दूरी के बीच में जो काली रेखा आपको दिख रही है, इस रेखा यानी कि इस दीवार को गिराने की मांग की गई है हिंदू पक्ष की ओर से, जिस पर कल मुस्लिम पक्ष को अपना जवाब दाखिल करना है कि जो दीवार गिराने की मांग की गई है क्या इसको हम हटा सकते हैं, क्या इसको हम गिरा सकते हैं। अब इसके बाद आगे बढ़िए। ये वजू खाना है। वजू खाने के बीच में जो आपको एक काला सा घेरा दिख रहा है, दरअसल वो पॉन्ड समझ लीजिए, वो एक जगह है, कुआं है, जहां पर जो मुस्लिम हैं जब नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं तो वहां पर हाथ धोते हैं, वजू करते हैं और उसी के बीचों बीच में शिवलिंग मिला है जिसको मैंने मार्क भी किया हुआ है। लेकिन अब मुस्लिम पक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि ये शिवलिंग नहीं है, ये एक फाउंटेन है। लेकिन अब आप ये जो दायरा है वजू खाने का, इस वजू खाने के दायरे से आप थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो आपको वो 2 बॉक्सेस से दिख रहे होंगे। दरअसल वो जो 2 बॉक्सेस हैं वो तहखाने हैं और उस तहखाने में जो तहखाना वजू खाने के नीचे है, दरअसल उसके जाने का रास्ता है वो। उस रास्ते से आप नीचे जाएंगे तो उस तहखाने में पहुंच जाएंगे जो वजू खाने के नीचे है। अब तहखाने की कहानी क्या है इसको भी समझना बहुत जरूरी है। तहखाने की कहानी यह है कि हिंदू पक्ष की ओर से अब यह दावा किया गया है कि जब शिवलिंग मिला, जैसा कि दावा किया गया कि शिवलिंग मिला, तो हिंदू पक्ष की ओर से अब यह कहा जा रहा है कि हमको इस बात की आशंका है कि शिवलिंग सिर्फ 4 फीट का नहीं है, क्योंकि अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो हाइट है शिवलिंग की उसका व्यास 4 फीट के आसपास है और उसकी जो लंबाई है वो 4 फीट है। उसका जो व्यास है वो 12.8 इंचेस का है, 12.8 इंचेस का। लेकिन हिंदू पक्ष का यह कहना है कि सिर्फ इतना बड़ा ये शिवलिंग नहीं है, बल्कि शिवलिंग क्या है कि शिवलिंग नीचे भी है। इस बात की आशंका भी जाहिर की गई है और यह हिंदू पक्ष की ओर से कहा गया है कि वहां तक जाना बहुत ज्यादा जरूरी है और इसीलिए वहां यह पता करने की कोशिश हम लोग करेंगे कि क्या जो शिवलिंग है वो नीचे भी तो नहीं है। लेकिन अब उनका यह भी एक दलील है कि दरअसल जो नीचे की जगह है उसको पत्थरों से ढका हुआ है, उसको बांस और बल्लियों से ढका हुआ है। अब चूंकि ऊपर लोग वजू करते थे, वजू का जो पानी था वो बहकर नीचे आ रहा था, तो वहां पर बहुत ज्यादा गंदगी भी हो गई है। उस गंदगी को साफ करना है, उस तहखाने को साफ करना है, उस बांस बल्ली को हमको हटाना है और जो दीवार है वहां पर उसको हटाकर यह देखना है कि कहीं जो शिवलिंग है नीचे, जो शिवलिंग
शिवलिंग है ऊपर, उसकी जड़ कहीं नीचे तक तो नहीं है, ये सब जांचने की कोशिश की जा रही। अब ये तो आपको समझ में आ गया कि ये विश्वनाथ मंदिर है, काशी विश्वनाथ मंदिर। काशी विश्वनाथ मंदिर के बिल्कुल सामने आप देखेंगे नंदी बैठे हैं, नंदी का फेस है भगवान शिव की तरफ, सामने एक दीवार है जिसको गिराने की मांग की गई है। उस दीवार से थोड़ा सा आप आगे चलेंगे तो वजूखाना है, वजूखाने के बीच में शिवलिंग मिला है जैसा कि दावा किया जा रहा है। उस शिवलिंग से थोड़ा सा आगे चलेंगे तो तहखाने में जाने का रास्ता आपको मिल जाएगा। ये सिचुएशन आपको समझ में आ गई, डेमोग्राफी इसकी समझ में आ गई। अब समझने की दूसरी चीज जो है वो ये है कि जहां नंदी महाराज बैठे हैं, जिस तरफ को फेस करके नंदी महाराज बैठे हैं, उसके लेफ्ट में अगर आप देखेंगे तो आपको एक इमारत नजर आ रही होगी, ये मस्जिद है। पहली वाली जो बिल्डिंग है वो बड़ी मस्जिद है, उससे थोड़ा सा आगे चलेंगे तो वो छोटी मस्जिद है, और उससे थोड़ा सा और आगे चलेंगे यानी कि बड़ी मस्जिद और छोटी मस्जिद के बाद जो दीवार है इस मस्जिद की वो ही है श्रृंगार गौरी, जहां पर अभी तक साल में एक बार पूजा अर्चना होती है और मांग यह की जा रही है कि अब रोज पूजा का अधिकार वहां पर दिया जाए। इसको थोड़ा सा अलग करने के लिए जो श्रृंगार गौरी है, मैंने मस्जिद की दीवार के बाहर उसको थोड़ा सा ग्रीन कलर दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो कि मैं आपको दिखाने की क्या कोशिश कर रहा हूं। तो मस्जिद के बाहर की जो दीवार है जो ग्रीन कलर में मैंने की हुई है वो श्रृंगार गौरी है, जहां पर साल में एक बार पूजा होती है, रोज पूजा का अधिकार मांगा गया। और इसी अधिकार की मांग से ही जो पूरा मामला था ये सामने आया। फिर सर्वे का आदेश दिया गया, पहले सर्वे हुआ, उसके बाद पहला सर्वे पूरा नहीं हुआ, फिर दूसरी बार सर्वे हुआ, अब सर्वे हो चुका है, उसकी रिपोर्ट कल दाखिल की जानी है, फिर जज उस पूरी रिपोर्ट को देखेंगे। तो दरअसल ये पूरा मामला क्या था इसको समझाने की मैंने इस पूरे जो मैप है, ग्राफिक है, इसके जरिए कोशिश की है। अब मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करूंगा वीडियो के जरिए। दरअसल ये भी देखिए, ये तो जो मैंने सेट है ये डिजाइन किया है, लेकिन ऊपर जो आप ये तस्वीर देख रहे हैं ये एक एरियल व्यू है। अब इसको आप ऐसे समझने की कोशिश कीजिए, वजूखाना कहां है, जहां पर शिवलिंग है जिसको मैंने मार्क किया हुआ है, ये देखिए ये है वजूखाना। और ये जो बिल्डिंग है ये काशी विश्वनाथ मंदिर की इमारत है, उसके नीचे श्रृंगार गौरी, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब आप देखेंगे नीचे, तो नीचे जो नंदी जी हैं, नंदी जी के लेफ्ट में अगर आप देखेंगे तो वो मस्जिद है, मस्जिद के पीछे वाली दीवार है श्रृंगार गौरी की। तो ये इसके जरिए आप सामने से समझ रहे हैं, और ये ऊपर एक एरियल व्यू के जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि वहां पर दरअसल है क्या। नंदी है, नंदी के सामने वजूखाना है, बीच की दीवार है। अब बीच की दीवार आप देखेंगे वहां ग्रिल लगी हुई है दीवारों पर ना, उन्हीं ग्रिल्स को हटाने की मांग भी की जा रही है। अब इसको और थोड़ा सा क्लियर अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो और क्लियर समझ में आएगा। नीचे देखिए ये नंदी जी है, नंदी जी के सामने की जो दीवार है, दीवार के पार जाएंगे तो वजूखाना है, और जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का, यानी कि वजूखाना या फिर ये कह लीजिए जहां पर शिवलिंग मिला है उसका जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस करीब 83.6 फीट का है। और ये कहा जा रहा है कि नंदी और भगवान शिव के बीच में जो दीवार है उसको गिराना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये डेमोग्राफी पूरी तरीके से है जिसको हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो मस्जिद है, मस्जिद के पीछे की दीवार, पहले बड़ी मस्जिद फिर छोटी मस्जिद, और उसके पीछे की जो दीवार है उसको श्रृंगार गौरी की वहां पर पूजा होती है। तो ये पूरी तस्वीर है जिसको समझाने की आपको कोशिश की। और ये पूरा जो, हालांकि जो परिसर आप देख रहे हैं ये काशी विश्वनाथ मंदिर है, काशी विश्वनाथ मंदिर का परिसर है। अब जो वीडियोस नए नए सामने आ रहे हैं, जो वीडियोस के जरिए ये समझ में आ रहा है कि नंदी कहां पर हैं और वजूखाना कहां पर है, मुझे लगता है कि वो वीडियो यहां पर डालना चाहिए। जो नया वीडियो आया है ये देखिए। अब ये है, ये काशी विश्वनाथ मंदिर में ये नंदी जी हैं जो लाल घेरे में मैंने अंदर रखे हुए हैं। इसके बाद बिल्कुल अगर सामने जाएंगे, ये देखिए, ये मार्क आपको आसान करने के लिए जो सीधा मार्क जा रहा है ये जा रहा है बिल्कुल वजूखाने की तरफ को, ये देखिए। और ये जो कुआं है ये वजूखाने का कुआं है, और इसी कुएं के अंदर शिवलिंग मिलने का दावा किया जा रहा है। और मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि ये फाउंटेन है, हिंदू पक्ष कह रहा है कि ये कोई फाउंटेन नहीं है, ये शिवलिंग है। एक बार फिर से इस वीडियो को देखिए, ये घेरे के अंदर नंदी है, इसके बाद बिल्कुल नंदी के सामने कैमरा जब जाता है, लेफ्ट में ज्ञानवापी मस्जिद है जिसके पीछे श्रृंगार गौरी की दीवार है जहां पर पूजा होती है। और अगर आप सीधे यहां से चले जाएंगे तो सीधे जाने के बाद ये आप पहुंच जाएंगे वजूखाने में। ये वजूखाना है दरअसल, जो इन जाली से घिरा हुआ है, इन ग्रिल से घिरा हुआ है। वजूखाने के बीचों बीच ये कुआं है, ये वापी है जिसके अंदर शिवलिंग मिलने का दावा किया जा रहा है। मुस्लिम पक्ष कहता है कि ये शिवलिंग नहीं है, ये दरअसल फुब्बारा है। अब दो तस्वीरें देखिए, आप टेलीविजन स्क्रीन पर दो तस्वीरों को देखिए। अब इसको क्लोजली मैं आपको दिखा रहा हूं। पहली तस्वीर वजूखाने में शिवलिंग की तस्वीर, जिसे मुस्लिम पक्ष फाउंडेशन कहता है कि ये फाउंटेन है यानी कि फवारा है। ये नंदी महाराज हैं, इनके बिल्कुल सामने वजूखाना है। और ये तस्वीर है, ये स्टिल इमेज है, इसके जरिए देखिए ये नंदी है। जो सेकंड इमेज है, सामने की जो दीवार है, ग्रिल है, इसको गिराने की मांग की जा रही है
कि इसको गिराएंगे तो सीधा वजू खाने आप पहुंच जाएंगे, तो नंदी और भगवान शिव के बीच की दीवार को गिराने की मांग की जा रही है। ये दरअसल पूरी डेमोग्राफी है जिसके जरिए आप समझ पा रहे होंगे कि एग्जैक्टली जो सिचुएशन वहां पर है इस वक्त ज्ञानवापी में वो क्या है। तो आप देख रहे हैं 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उन तस्वीरों के जरिए सारी चीजें क्लियर करने की कोशिश हम लगातार इस वक्त कर रहे हैं। पहला तस्वीर में वीडियो है। वीडियो में आपको दिख रहा है कि नंदी और भगवान शिव के बीच दीवार है और इस दीवार की जो दूरी है वो करीब 83 फीट है। इस बीच हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन ने अब अपनी नई मांगों का जिक्र किया है। हरिशंकर जैन का कहना है कि जहां पर शिवलिंग मिला है उसके नीचे तहखाने का सर्वे कराया जाना चाहिए। तहखाना कौन सा, जिसको मैं लगातार आपको बता भी रहा हूं, बिल्कुल आखिर में आपको दिख रहा है ना तहखाने में जाने का रास्ता, उसके सर्वे की मांग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सामने की दीवार को साफ करके अच्छे तरीके से उसकी वीडियोग्राफी होनी चाहिए और वो कह रहे हैं कि हमें उम्मीद है कि कोर्ट हमारे इस प्रार्थना पत्र पर, एप्लीकेशन पर तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर फैसला सुनाएगा। विष्णु जैन ने कहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाने में मिले शिवलिंग को दूसरा पक्ष फव्वारा कह रहा है। अगर ऐसा है तो वो फव्वारा चलाकर दिखा दें। फव्वारा है तो वहां वाटर सप्लाई का पूरा सिस्टम होगा। ऐसे में प्रतिवादी पक्ष यानी कि दूसरा पक्ष है अगर, तो उसको जांच पर एतराज क्यों है, क्यों उस पर परेशानी है। उनकी ओर से दावा यह भी किया जा रहा है कि नंदी महाराज के सामने से व्यास जी के कक्ष से शिवलिंग तक जाने का रास्ता जाता है। कोर्ट से वहां खुदाई कराने की मांग भी अब की गई है। हरिशंकर जैन जी हैं, हिंदू पक्षकार हैं। हरिशंकर जैन जी, मुस्लिम पक्ष की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि वो शिवलिंग नहीं, वो फुहारा है। देखिए, किसी सत्य को जितना भी झुठलाया जाए, सत्य सत्य रहता है। और फुहारा कहना तो मैंने कहते रहे, फुहारा चला के दिखाने कैसे फुहारा चल रहा है और नीचे डेप्थ कहाँ तक गया है। अगर ज्यादा हो तो हम तो चाहते हैं कि और जांच हो जाए और जितनी जांच होगी उतनी सत्यता सामने आएगी। आपने मांग भी की है कि जो उसके नीचे का कमरा है, शिवलिंग के कमरे का, उसके नीचे जाने के लिए रास्ता दिया जाए, जो रास्ता है उसे खोला जाए ताकि ये पता चल सके कि ये शिवलिंग कितना बड़ा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। दरखास्त दी, मैं चाहता हूँ कि नीचे तो खोदाई हो, कि व्यास जी कमरे से लेकर जो हिंदुओं के कब्जे में रहा है कमरा, उस पाले से लेकर नीचे तक खुदाई हो तो शिवलिंग की गाड़ी आपको मालूम पड़ जाए कहाँ। जो हिंदू सनातन संस्कृति है उसमें ये कहा भी जाता है कि जो नंदी होते हैं वो भगवान शिव के ठीक सामने होते हैं और दाहिनी तरफ माँ श्रृंगार गौरी होती है। जो अभी तक तथ्य निकल कर सामने आ रहे हैं वो बिल्कुल इसी ओर इशारा करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वहाँ से एग्जैक्टली जहाँ विग्रह मिला है ज्योतिर्लिंग जी, वहाँ से ठीक 83 फीट नंदी जी हैं जो उसे दिख रहे हैं और ठीक पश्चिम तरफ माँ श्रृंगार गौरी। ये तथ्य है जो मौके पर सत्य साबित हो रहा है। आपने ये भी मांग की है कि श्रृंगार गौरी के पास का जो मलबा है दीवार के पास का, उसको हटाया जाए ताकि वहाँ पूजा करने का हमें अधिकार मिल सके, हम वहाँ जा सकें। देखिए, श्रृंगार गौरी जी का चौखट आगे है जो समय बाहर है और चौखट जस्ट अंदर जो पश्चिमी दीवार है वहाँ श्रृंगार गौरी जी की है। हमारी प्रार्थना है कि वहाँ पर पूजा करने की अनुमति जाए और जितने देवी देवता है सबकी पूजा हो। आखिरी सवाल लूंगा, शिवलिंग की पूजा का अधिकार मांगेंगे? बिल्कुल मांगेंगे, तो हमारा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, उसको न मांगने कोई सवाल नहीं है, तो मांगेंगे। उधर हिंदू पक्ष के एक और वकील विष्णु शंकर जैन भी कह रहे हैं कि ये फव्वारा है तो उसको चलाकर दिखाया जाए, तो वो चलाकर दिखा नहीं पाए। फिर इसके अलावा एक सीख वो कह रहे हैं कि जो शिवलिंग है उसमें डाली गई, इस बहुत पतली सी लकड़ी को डालकर देखा गया, लेकिन ये बहुत ज्यादा डीप में नहीं जा पाई। ये सिर्फ 2-3 सेंटीमीटर के आसपास ही वहां पर गए और वो भी 2-3 सेंटीमीटर वो जो शिवलिंग के ऊपर जो एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन की गई उसमें। अब ये कहा जा रहा है कि अगर ये फव्वारा होता तो उसमें पानी आने का सिस्टम होता और वजू स्थल के ऊपर एक टीन शेड भी लगा हुआ है। तो एक दिलचस्प वाकया भी हुआ था जब सर्वे टीम को ये मिला, जब आपको मिला शिवलिंग मिला, तब मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये कहा गया कि ये तो फाउंटेन है। फिर कहा गया कि ठीक है, अगर फाउंटेन है तो चला के दिखाइए। ये वाकया क्या था? जी बिल्कुल, हम लोग ने ये बात कही सर्वे टीम के सामने और एडवोकेट कमिश्नर विशाल सिंह की प्रेजेंस में कि अगर वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे फाउंटेन है तो हमने कहा इसको चला के दिखाया जाए, तो उस पर वो उसको चला नहीं पाए। फिर उसके अलावा एक सीट डाली गई
एक बहुत पतली सी लकड़ी डाली गई, जो ज्यादा डीप नहीं गई, 3 सेंटीमीटर के आसपास गई। तो अगर फाउंटेन होता तो उसमें से पूरा पानी आने का सिस्टम होता, प्लस उस वजू स्थल के ऊपर एक टीन शेड लगा हुआ था। तो अगर फाउंटेन आ रहा होता तो वो टीन शेड क्यों लगा रहता? तो ये सारी चीजें हैं जो ये इंडिकेट करती है, इंगित करती है कि कभी भी फाउंटेन नहीं हो सकता था। भव्य शिवलिंग है, बहुत पुराना शिवलिंग है, बहुत पुराना पत्थर है वो, और उसे किसी भी तरह से, किसी भी नो स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन से उसे फाउंटेन कहा जा सकता है। और हम लोग शिवलिंग और फाउंटेन के बीच का फर्क समझते हैं। तो नीचे की उन्होंने दीवार बंद कर रखी है, उसको खोल के वहाँ पे जाना बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ जो व्यास जी का तहखाना है, वहाँ पे भी एक टेम्पररी दीवार है, और वो दीवार भी सीधे, हमारा ऐसा मानना है, शिवलिंग तक जाती है। तो शिवलिंग का आकार और साइज असरटेन करने के लिए नीचे जाना बहुत जरूरी है, और इसीलिए ये याचिका, ये एप्लीकेशन कल कोर्ट में लगाई गई। और इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर आपको बता दें। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक हुई है और ज्ञानवापी के सर्वे पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वजू खाना बंद करना अन्याय है, यह कहा गया है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से, और वो कह रहे हैं कि मुसलमान अब इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बाकायदा एक लीगल टीम बना ली है और वो कह रहे हैं कि अब इस मामले की पैरवी हम खुद करेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की लीगल टीम अब इस मामले की पैरवी करेंगे। नाराजगी है उनको इस बात को लेकर कि क्यों सर्वे की इजाजत दी गई है, जिस बात पर नाराजगी जाहिर करके वो कह रहे हैं हम लीगली आगे बढ़ेंगे, लेकिन अब हमारी लीगल टीम इस पूरे मैटर को देखेगी। वजू खाना बंद करने को लेकर भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से नाराजगी जाहिर की गई है। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड खुद अब इस मामले में पैरवी करेगा, यह साफ तौर पर कहा गया है। दरअसल एक मीटिंग हुई थी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से, जिसमें फैसला लिया गया है कि वजू खाना बंद करना अन्याय है। दरअसल क्योंकि ये शिवलिंग मिलने की बात जब सामने आई, फिर कोर्ट में कहा गया कि शिवलिंग मिला है, जिसके बाद कोर्ट ने उस इलाके को सुरक्षित कर दिया, वहां पर पुलिस की और सीआरपीएफ की तैनाती वहां पर कर दी। इस मसले को सुप्रीम कोर्ट में भी उठाया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि देखिए नमाज पर रोक नहीं है, लेकिन जहां पर यह शिवलिंग मिला है वहां पर फिलहाल सिक्योरिटी की जरूरत है, इसलिए उस एरिया को सील कर दिया। इस बात को लेकर मुस्लिम में जो समुदाय है उनमें नाराजगी है कि मस्जिद में जाने से पहले वजू करना जरूरी है, लेकिन वजू खाने को अगर आपने बंद कर दिया तो फिर हम कैसे वजू कर पाएंगे। इस बात को लेकर नाराजगी जाहिर की गई और कह रहे हैं कि अन्याय हो रहा है। इधर ज्ञानवापी में शिवलिंग को लेकर ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी के संयुक्त सचिव सैयद मोहम्मद यासीन का कहना है कि वजू खाने में शिवलिंग नहीं, फव्वारा है। By Mr. Sayyid Yasin Sahab, who is the Joint Secretary of Gyanvapi Mosque Committee. Yasin साहब, जो एक हिंदू पिटिशनर की तरफ से एक प्ली दाखिल की गई है, जो नंदी और जो वजू खाना है उसके बीच में जो दीवार है उसको डिमोलिश किया जाए, उसमें आपका जो जवाब है वो आज दाखिल होना था, आज आप कर रहे हैं? नहीं, आज वो नहीं दाखिल हो रहा है क्योंकि आज कोर्ट की हड़ताल है, वो जाहिर है अब कल ही हो पाएगी। आपने ऑब्जेक्शन उठाया था अजय मिश्र के ऊपर, उनको हटा दिया गया है, आप खुश हैं इस कार्रवाई से? कोर्ट देखिए, अजय मिश्रा जी हमारे कहने पे नहीं हटाए गए थे, अगर हमारे कहने पे हटाए गए तो ज़्यादा खुशी होती, लेकिन हमें खुशी तो ज़रूर इस बात की है कि हटाए गए किसी कारणों से, किसी वजह से। जी, जो हमने इल्ज़ाम लगाए थे वो इल्ज़ाम उन पे सही थे कि ये निष्पक्ष नहीं है और अपने काम के प्रति निष्ठावान नहीं है। सर, जो ये बात निकल के बार बार आ रही है, जो हिंदू पक्ष क्लेम कर रहा है कि वो शिवलिंग है, इसके अगेंस्ट में क्या आर्ग्यूमेंट हैं आप? देखिए, वो फव्वारा था और आज भी वो फव्वारा है। पाइप सड़ गए थे, पाइप हटा दिए गए, पाइप आज भी वहाँ रखा हुआ, सड़ा हुआ टुकड़ा हिस्सा। अगर हमें लगाने की इजाजत दी जाए तो हम दिखा देंगे कि ये फव्वारा है। आप चला कर दिखा देंगे? चला के दिखा देंगे। और इधर ज्ञानवापी पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी कह रहे हैं कि मामला कोर्ट में है, न किसी को डरने की जरूरत है और न किसी को डराने की जरूरत है। मंत्रालय से मुख्तार अब्बास नकवी हमारे साथ है। सर, आज देखिए, ये जो हमारे कौशल कुबेर हैं स्वदेशी, उनका कारवां का जो 41वां पड़ाव है वो आज आगरा में शुरू हुआ है और लगभग 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के दस्तकार, शिल्पकार, कारीगर अपने स्वदेशी उत्पादनों के साथ यहाँ पर हैं और हुनर हाट एक परफेक्ट और प्रभावी प्लेटफार्म है इनके
प्रमोशन का, प्रोटेक्शन का और प्रिजर्वेशन। सर ज्ञानवापी पे क्या कहना चाहिए? मामला बड़ा करना हुआ पुलिस में क्या कहना चाहिए? देखिए, मैटर कोर्ट में है और न किसी को भय पैदा करने की चाहिए और न किसी को जो है वो भय पैदा करने की इजाजत देनी चाहिए। न किसी को डरना चाहिए, न किसी को डराना चाहिए। और इस बीच समाजवादी पार्टी की नेता रुबीना खानम ने कहा है कि कोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद प्राचीन मंदिर के रूप में सिद्ध हो जाती है तो मुसलमानों को स्वेच्छा से, यानी कि अपनी इच्छा से इसे वापस कर देना चाहिए। हम गुरुओं को इस बात को समझना चाहिए और हमारे उलमाओं को भी इस बात को समझना चाहिए कि वाकई अगर ये बात साबित हो जाती है कि प्राचीन काल में वहां पर मंदिर था और किसी हमारे शासक ने बलपूर्वक उस मंदिर को तोड़कर वहां पर मस्जिद बनाई थी, तो ये बात तो हमारे मुस्लिम समाज को, हमारे उलमाओं को, हमारे धर्म गुरुओं को समझना चाहिए। एक ब्रेक के बाद लौट रहे हैं फौरन वापस।